जैसे हमारे पीएम का एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, यस और नो होते हैं ना। कौन है हमारे होम मिनिस्टर? हु इज द होम मिनिस्टर? गुप्तास टाइम का नहीं पूछ रही, अब पूछ रही हूँ कौन है हमारे होम मिनिस्टर? हाँ, शुभ बोलना चाह रहे कुछ? अमित शाह का नाम सुना हुआ है? ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। तो अलग अलग मिनिस्टर है जो हमारे पीएम को एडवाइस करते हैं। सेम बेटा गुप्तास पीरियड में देयर वाज सो मेनी मिनिस्टर टू एडवाइस टू हेल्प द किंग। राजा को एडवाइस करने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे। बट there was no foundation for the king to accept their advice, क्योंकि वो सुप्रीम पावर था राजा, और उसके लिए फाउंडेशन नहीं थी कि वो उन मिनिस्टर्स की एडवाइस को माने। अगर उसको एडवाइस अच्छी लगती थी तो वो उसको फॉलो करता था, और अगर एडवाइस अच्छी नहीं लगती थी तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता था। वाई? बिकॉज ही वॉज द सुप्रीम पावर ऑफ द गुप्तास टाइम। ओके, थर्ड पॉइंट बेटा, द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू भुक्तीस और देश। जैसे हमारा इंडिया है, पूरे इंडिया को डिवाइड किया हुआ है स्टेट में, उसी तरह से पूरा जो गुप्ता एम्पायर था उसको अलग अलग पार्ट्स में, प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, और इन प्रोविंसेस को बोलते थे भुक्तीस और देश। ठीक है, द गुप्ता एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोविंसेस दैट वॉज नोन एज द भुक्तीस और देश। जैसे इंडिया को डिवाइड किया हुआ है स्टेट्स में, सेम ये आपके छोटे छोटे स्टेट भी कह सकते हो आप लोग, जिनको भुक्तीस और देश कहा जाता था। एंड द उपारिका महाराजा वॉज द हेड ऑफ द भुक्तीस। उपारिका महाराजा, जैसे स्टेट है, स्टेट का हेड कौन होता है? स्टेट में गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? जैसे हरियाणा है, एक अलग स्टेट है इंडिया की, हरियाणा में जो गवर्नमेंट का हेड है वो कौन होता है? कौन एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है हरियाणा का? सीएम। ओके, सीएम ही है ना। कौन है हमारे सीएम? सेम बेटा, ये जो अलग अलग भुक्तीस और देश थे वो गवर्न करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उपारिका महाराजा। क्या था? क्या पोस्ट थी? was the head of the भुक्तीस और देश। एंड उपारिका महाराजा वर फ्रॉम द नोबल फैमिली, क्योंकि राजा तो एक ही पर्सन बनता था, बाकी उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे, तो ये जो पोस्ट थी काफी मेन थी। ज्यादातर जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो रूलर फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हीं लोगों को उपारिका महाराजा बनाया जाता था। गॉट इट? थर्ड फोर्थ पॉइंट बेटा, भुक्तीस और देश वर सब डिवाइडेड इनटू विशास। जैसे हमारे स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, यस और नो? हरियाणा स्टेट, पूरा कंट्री इंडिया में स्टेट अलग अलग, जिसमें से हरियाणा एक का हम एग्जांपल लेते हैं। हरियाणा स्टेट को आगे किसमें डिवाइड किया हुआ है? डिस्ट्रिक्ट में। सेम बेटा, भुक्तीस को सब डिवाइडेड किया हुआ था विशास में, एंड द हेड ऑफ द विशास वर विशासपति। ओके, विशासपति जो है इनका हेड होता था। नेक्स्ट बेटा, विशास वर डिवाइडेड इनटू पंचायत। सेम जैसे हमारे यहाँ पंचायतें होती है, ग्राम पंचायत, एंड द मेन वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत वाज, अब क्या वर्क है पंचायत का? पंचायतें क्या करती है? विलेजर्स की नीड्स को पूरा करती है, उनको लुक आफ्टर करती है, जरूरतें क्या है उनको सबको पूरा करती है। सेम बेटा, ड्यूरिंग गुप्तास पीरियड द मेन वर्क
पंचायत क्या वर्ड टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स। गॉट इट। तो एडमिनिस्ट्रेशन की यही आपके मेन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, किंग वाज ऑल पावरफुल। सेकेंड पॉइंट, वी हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट हिम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे जो उसको असिस्ट करते थे। थर्ड पॉइंट, द गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तीस और देश एंड उपारिका महाराजा वाज द हेड ऑफ द भुक्तीस और देश। भुक्तीस और देश was subdivided into Vishyas, Vishyapati and Panchayat were also there to look after the needs of the clear administration. Yes, ma'am. Have you any doubt बेटा? No, ma'am. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल कंडीशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेकेंड पॉइंट सोशल कंडीशन। Social condition, first point, the life of the people was peaceful and happy. लोगों की जो लाइफ थी गुप्तास टाइम में हैप्पी लाइफ होती थी, पीसफुल उनकी लाइफ होती थी, शांतिपूर्ण लाइफ होती थी। सेकेंड पॉइंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज देयर। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मैक्सिमम जो है जॉइंट फैमिली होती थी, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी। आज से कुछ साल पहले तक भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अब हमारी सोसाइटी में कौन सा सिस्टम है? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली बहुत कम रह गई है, न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है, लेकिन गुप्तास टाइम में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। थर्ड पॉइंट, द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज नॉट सो गुड। इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी वुमेन की कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा चाइल्ड मैरिज वाज स्टार्टेड। क्यों अच्छी नहीं थी वुमेन की कंडीशन? क्योंकि छोटी एज में उनकी शादियां कर दी जाती थी, चाइल्ड मैरिज सिस्टम था और उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मिसरेबल हो गई थी। तो द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज नॉट सो मच गुड, चाइल्ड मैरिज वाज स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एजुकेशन वाज लिमिटेड टू द अपर क्लास। 3 क्लासेस थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और कॉमन पीपल। लेकिन जो एजुकेशन का राइट था वो किन के पास था? जस्ट किसके पास? अपर क्लास जो थी, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे या जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते थे, उन्हीं को ही सिर्फ एजुकेशन का राइट था। कॉमन पीपल्स को एजुकेशन राइट नहीं था। एंड लास्ट पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये तो आप लोग बताएंगे क्या था गुप्तास पीरियड का? फाइटिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स वर द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड। ओके, तो ये सोशल कंडीशन थी। शॉर्ट में फिर से पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ थी। सेकेंड पॉइंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। थर्ड पॉइंट, वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, चाइल्ड मैरिज सिस्टम स्टार्ट हो चुका था सोसाइटी में। एजुकेशन सिर्फ अपर क्लासेस के लोग ही गेन कर पाते थे, ठीक है। और एंटरटेनमेंट के सोर्स थे आपके एनिमल्स फाइटिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा इकोनॉमिक कंडीशन। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? इकोनॉमिक। ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। यस और नो? Yes, ma'am. इकोनॉमिक कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट बेटा ट्रेड। मेन जो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर। लोगों का आज तक भी इंडिया में अगर मेन ऑक्यूपेशन पूछा जाता है तो क्या है हमारा? एग्रीकल्चर है। तो गुप्तास टाइम में भी मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। सेकेंड पॉइंट, ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड होता था, मीन्स ये जो भुक्तीस थे देश थे इनका आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग रिलेशन थे, एक दूसरे के साथ ये लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। एंड ट्रेड वाज कैरीड ऑन बाय लैंड एंड रिवर रूट। किस किस रास्ते से व्यापार होता था, ट्रेड होता था? लैंड एंड रिवर रूट। इंटरस्टेट ट्रेड था, भुक्तीस और देश का आपस में ट्रेड होता था। और
ट्रेड जो है लैंड और रिवर रूट से होता था। मेन जो प्लेसेस होते थे वो सारे बाय रोड एक दूसरे से कनेक्ट होते थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स थी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, जिनसे कि ट्रेड होता था। तो ट्रेड दोनों रास्तों से होता था, बाय रोड भी और बाय रिवर भी। नेक्स्ट, हमारे इंडिया से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती थी और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी होती थी। ये आइटम्स लर्न कर लेना। एक्सपोर्ट आइटम वर पर्ल, डायमंड, प्रीशियस स्टोन, गारमेंट, एवरी प्रोडक्ट एंड इंडिगो। और इंपोर्ट आइटम क्या थी? सिल्वर, गोल्ड, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन एंड द फार्मर्स वर द ओनर ऑफ द लैंड। लैंड के मालिक कौन होते थे? फार्मर्स होते थे। मेन क्रॉप कौन कौन सी थी जो आज भी हम लोग ग्रो करते हैं? वीट, मेन इनकम का जो सोर्स होता था वो टैक्सेशन ही होता था। तो ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। नेक्स्ट, रिलीजन, एक पॉइंट नोट करेंगे बेटा रिलीजन का, इसके बाद आपसे सुनूंगी। रिलीजन, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इवन द रूलर फैमिली, जो गुप्तास रूलर थे, दे वर द फॉलोवर ऑफ वैष्णविज्म और शैविज्म, मीन शिव और विष्णु की पूजा करते थे। मीन रिलीजन कौन सा होगा? शिव और विष्णु कौन से रिलीजन के गॉड हैं? कौन से रिलीजन के? हिंदू रिलीजन के। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर द फॉलोवर ऑफ द हिंदू रिलीजन, शैविज्म और वैष्णविज्म में बिलीव करते थे। मैनी पीपल वर द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म। बहुत सारे लोग जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी बिलीव करते थे। थर्ड पॉइंट, सन, मैनी पीपल वर्शिप सन, क्योंकि हिंदू रिलीजन मेन था और हिंदू रिलीजन में हम लोग सन की वर्शिप करते हैं, यस और नो? बहुत सारे लोग सुबह उठकर सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम उसको देवता मानते हैं, गॉड मानते हैं। और यहाँ पर हिंदू रिलीजन में था गुप्तास टाइम में, तो इसीलिए बहुत सारे लोग सन की भी वर्शिप करते थे। बहुत सारे सन टेम्पल्स भी बनाए थे उस टाइम में। लेकिन सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट होती थी। रिलीजन के नाम पर लोगों में फाइटिंग नहीं होती थी। ओके, तो ये आपका रिलीजन था बेटा। मेन रिलीजन हिंदुइज्म, इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म भी थे। सन की वर्शिप करते थे, शिव और विष्णु की वर्शिप करते थे, लेकिन फिर भी रिलीजन के नाम पर फाइटिंग नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग कल करेंगे। अब आपकी टर्न है, मैम ने आपको लर्निंग